7 आरसीआर पर पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक खत्म होने के बाद वेंकैया नायडू इस वक्त बात कर रहे हैं, सुनिए। का इच्छा और जो आदर्श वो प्रस्तुत करना चाहते हैं उसको भी ध्यान में रख के पार्लियामेंट्री बोर्ड ने चर्चा करने के बाद उनका इच्छा को स्वीकृति करने के लिए पार्लियामेंट्री बोर्ड ने तय किया है। और पार्लियामेंट्री बोर्ड ने यह भी रिकॉर्ड पे लाया जो 18 साल से लगातार मंत्री के रूप में और बाद में मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने जो दायित्व संभाला और बढ़िया काम किया है, वहां सबको साथ लेकर आगे बढ़ना और पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए विकास का एजेंडा को लेकर उन्होंने जिस तरह का नेतृत्व दिया है उसका पार्लियामेंट्री बोर्ड ने सराहना किया है। और ये तय हुआ वो आज जाके राज्यपाल महोदय से मिलेंगे और अपना इस्तीफा राज्यपाल महोदय को सौंपेंगे। उसके बाद प्रदेश इकाई से बात हो रहे, पार्टी का लेजिस्लेचर पार्टी मीटिंग बुलाया जाएगा। इस मीटिंग में पर्यवेक्षक के रूप में श्री नितिन गडकरी, सुश्री सरोज पांडे पार्टी का महासचिव, ये दोनों केंद्र का प्रतिनिधि के रूप में वहां जाएंगे, लोगों से बातचीत करेंगे। सौजन्य से हमारा अध्यक्ष भी विधायक है, वो उस बैठक में रहेंगे और लोगों से बातचीत भी करेंगे। करने के बाद मुख्यमंत्री किसको बनाना मिलकर तय करेंगे। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोगों को मालूम है हमारा पूर्ण बहुमत है, अच्छा परंपरा है। और जो भी सलाह मशवरा करने के बाद निर्णय होगा वो हमारा अध्यक्ष जी के समक्ष में ही निर्णय होगा और अध्यक्ष जी खुद वहां रहेंगे। इसलिए ये सब काम आने वाले दिनों में हो जाएगा। सर, अमित शाह का नाम चल रहा था कि अमित शाह जी को सीएम बनाया जा सकता है। अमित शाह जी खुद इस बैठक में मौजूद रहेंगे और ये नेता का चयन करने का प्रक्रिया में वो सबसे सलाह मशवरा करेंगे। तो इसलिए अमित शाह जी का सवाल है नहीं, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है और पार्टी चाहते हैं वो राष्ट्रीय स्तर पर रहे, पार्टी का नेतृत्व करते रहे। उनका नेतृत्व में पार्टी बहुत आगे बढ़ा है। दुनिया में नंबर 1 पार्टी हो गया भारतीय जनता पार्टी, सभी इलाका में पहुंच गया भारतीय जनता पार्टी। चुनाव में ज्यादा सा सफलता भी मिला हमको उनका नेतृत्व में, इसलिए इसका सवाल ही नहीं है। और वो खुद वहां रहेंगे और सबको मार्गदर्शन भी करेंगे। और ये पार्लियामेंट्री बोर्ड ने अभी प्रदेश इकाई को बताया, वहां पहले इस्तीफा स्वीकार करने के पहले डेट तय नहीं करना ये एक पद्धति है, परंपरा है, अच्छा भी नहीं होगा। इसलिए जल्द से जल्द होगा। एक बार इस्तीफा देने के बाद प्रक्रिया शुरू होगा। अमित शाह के नाम पर एक बार चर्चा हुई क्या? ये मीडिया वाले चर्चा करते रहे, बहुत शुभेच्छक है, देश में इसकी कोई वजह नहीं है। और नाम पे कोई चर्चा हुई सर? मैंने कहा वी हैव नॉट डिस्कस्ड एनी नेम। द पार्लियामेंट्री बोर्ड मेट टुडे अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ श्री अमित भाई शाह to discuss about the letter received by the party president written by the Chief Minister of Gujarat, Srimati Anandibehan Patel, who has been a minister continuously 18 years. I don't think in the BJP's history there is anybody who was continuously minister for 18 years, continuously. With break, there may be many people. And secondly, she is heading the government there in a satisfactory manner, doing good work. The parliamentary board has put it on record, appreciating her leadership and the work done by her in taking the state forward, and then decided, keeping in view her desire and also the examples he has set up
in front of lakhs of party workers across the country. As she is nearing 75, she wants a new leader compared to the young leader to take over the leadership and fight the next election under his leadership. She has set a great example. I treat him an inspiration to many people across the country. Keeping that in mind, the party has accepted her desire to resign from the chief ministership and then put it on record appreciating her leadership and the development she has done in the state of Gujarat. The party also has decided to send 2 observers. One Sri Nitin Gadkari, Surface Transport Minister, senior leader, former president, and Sri Susri Saroj Pandey, former MP and General Secretary of the party, Chhattisgarh. Both of them will go, but the entire process will be done in the presence of Sri Amit Bhai Shah, because he is not only national president, he is also MLA, and the parliamentary board wanted Amit Bhai Shah to be there to have he will have consultations and help in the process of finalizing their name. There won't be any problem, but in a democracy, in a system where the BJP always go through the process, we have decided under the leadership of Amit Bhai Shah, under the supervision of these 2 people, the legislature party will meet and then discuss and then finalize the name, and that person, whoever it is, he or she, whatever it is. तो यहाँ पर संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद वेंकैया नायडू मीडिया को ब्रीफ कर रहे हैं और अपनी इस ब्रीफिंग में उन्होंने ये साफ कर दिया, क्योंकि सवाल ये भी उठा क्या अमित शाह गुजरात का रुख कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बनने जैसी कोई बात नहीं, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष ही रहेंगे। पार्टी की संसदीय बोर्ड ने आनंदीबेन पटेल का इस्तीफा मंजूर कर लिया और इसके साथ ही अब नए नाम का चयन होगा, लेकिन उससे पहले विधायक दल के साथ एक अहम बैठक केंद्र का पर्यवेक्षक दल करेगा, जिसके लिए नितिन गडकरी और सरोज पांडे कल जाएंगे गुजरात और वहां पर विधायकों के साथ ये अहम बैठक होगी। इसमें अमित शाह भी मौजूद रहेंगे और इस बैठक के बाद सर्वसम्मति के साथ एक नाम पर एक मत एक राय सब होंगे और फिर उस नाम का ऐलान किया जाएगा। तो वेंकैया नायडू यहां पर ये अहम जानकारियां देते हुए 7 RCR में संसदीय बोर्ड की अहम बैठक चल रही थी जो खत्म हो गई और उसके बाद जो अहम फैसला निकलकर सामने आया, केंद्र का एक प्रतिनिधिमंडल 2 पर्यवेक्षकों का जाएगा गुजरात और उसके बाद मुख्यमंत्री के नाम पर बात बनेगी।